आपके जवाब से एक दो सवाल और जो मुझे निकल कर आते हैं। पहला, जो एक शब्द आपने कहा कि दिक्कत अपनों के कारण हुई थी, आपने तो कभी कुछ चीज़ें, परिस्थितियां या बंगले की दौड़ नहीं थी। एक और तस्वीर चिराग, जिस पर खूब ध्यान गया कि आपको जब चाचा मिले, आपने उनके पैर छुए और उसके बाद उन्होंने गले लगाया। कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर, आपके ट्विटर पे भी आपने देखा होगा कि लोग वहाँ पर वो सवाल पूछ रहे हैं उस तस्वीर के बाद, कि या आपके जो अब ट्वीट आ रहे हैं उस पर भी वो सवाल आ रहे हैं, भले ही उसमें मुद्दा दूसरा हो, कि क्या ये दूरी खत्म होने वाली है, क्या परिवार एक दिखाई देने वाला है? भाई, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दिस। ये जवाब मैं जिस परिवार से आता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एक राजनीतिक मसला ही नहीं है, ये एक पारिवारिक विषय भी है। और मैं जिस परिवार से आता हूँ उसमें पारिवारिक विषयों पर परिवार के बड़े ही तमाम फैसले करते हैं। मेरे पिता के जाने के बाद मैंने मेरे चाचा में ही अपने पिता की छवि को देखा था। मुझे अभी तक नहीं समझ में आया, बट संभवतः शायद मुझसे ही कोई गलतियाँ हुई होंगी जिससे वो नाराज़ होकर, दुखी होकर वो अलग हुए। उस वक्त अलग होने का भी फ़ैसला उन्हीं का ही था। आज साथ आना है नहीं आना, ये फ़ैसला भी वही करेंगे। पर मुझे लगता है शायद वो फ़ैसला कर चुके हैं। हर मंच से उन्होंने कहा है, और वो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई सूरज पश्चिम से उग जाएगा पर चिराग से मेरा कोई समझौता नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि शायद वो फ़ैसला कर चुके हैं। आप लोग एनडीए में हैं क्योंकि बैठक उसी की थी। हाजीपुर की सीट अगर लोक जनशक्ति पार्टी को मिलेगी तो कौन सा नेता वहाँ लड़ेगा? क्योंकि वो भी उस पर दावा कर रहे हैं, जैसा आपने कहा, हर मंच से एक लाइन आपके लिए कही जाती है और दूसरी लाइन हाजीपुर की सीट के लिए कही जाती है। और आप भी कह रहे हैं, और आपका जो, अगर मैं ट्विटर पर जाऊं तो जो आपका पिन ट्वीट है वो यही है कि आपके पिता चाहते थे कि आप हाजीपुर लड़ें, और इसलिए आप बोल रहे हैं कि इमोशनल कारण भी है कि ये एक तरीके से आपके लिए उनका आदेश था। तो इस सीट का क्या होना? भाई, ये एक पुत्र होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व भी बनता है कि अपने पिता के अधूरे कार्यों को मैं पूरा करूं। हाजीपुर उनकी कर्मभूमि रही, हाजीपुर उनकी पहचान रही, हाजीपुर को उन्होंने अपनी माँ का दर्जा दिया। तो उनके जाने के बाद मैं हाजीपुर को छोड़ दूं, ये मेरे लिए भी संभव नहीं है। तो ऐसे में यकीनन हाजीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी। गठबंधन के भीतर इसको लेकर भी चर्चाएं हुई हैं। कई ऐसी बातें हैं जिसको अभी सार्वजनिक मंच पे रखना उचित नहीं रहेगा, बट इतना ज़रूर तय है कि हाजीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही चुनाव लड़ेगी। जब हम आपसे बात करना चाहते हैं, उससे पहले जब आपने पब्लिक स्टेटमेंट दिया था कि आप हाजीपुर लड़ेंगे, वहाँ पर कुछ यूज़र कमेंट आए थे। जमुई से किसी ने पूछा था कि आप तो जमुई को भी अपना परिवार कहते हैं, आप उसको अपना घर बताते हैं, आप हाजीपुर लड़ेंगे तो फिर जमुई, उसका भविष्य क्या है? भाई, मैंने बस इतना कहा अभी कि हाजीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी। जमुई मेरी कर्मभूमि रही है, जहाँ एक तरफ मैं पुत्र धर्म निभा रहा हूँ, वहीं एक तरफ मुझे जिस जगह ने मुझे मेरी पहचान दी, 10 सालों में इतना मान सम्मान दिया, उसको भी मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। तो जैसा मैंने कहा कि अभी ये फैसले होने बाकी हैं। पार्टी का संसदीय बोर्ड ये फैसला लेगा कि जमुई से कौन चुनाव लड़ेगा, हाजीपुर से कौन चुनाव लड़ेगा। तय इतना है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इन दोनों सीटों से चुनाव लड़ेगी। एक मेरे पिता की कर्मभूमि है, एक मेरी कर्मभूमि है। सामंजस्य मुझे दोनों में बैठाना है, मैं दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ सकता। बट अंतोगत्वा पार्टी जल्द ये फैसला कर लेगी कि कहाँ से कौन जाएगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।